हाय एवरीवन। जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली देखिए, मेटल जो होते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है प्लस में, मतलब दे आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी होती है माइनस में, बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ डू दे रिएक्ट विद ईच अदर? So they react in such a manner that metal is donating its electron and non-metal is accepting its electron. So let me show you the formation of sodium chloride, how sodium chloride is forming. Then the thing will get clear in your mind कि कैसे ये react कर रहे हैं and कैसे compound बन रहा है. So first of all, our compound that we are going to form is sodium chloride. This is sodium chloride. So you have to deal with it in a step-wise manner. आपको इसे स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मींस इफ आई एम गोइंग टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट 281। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 1। अब क्लोरीन, क्लोरीन वैलेंसी 17, तो 287। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। जो बोर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसके हिसाब से उसने कहा था कि जो लास्ट शेल रहेगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर उसके पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अचीव करने हैं, तभी वो क्या होगा, स्टेबल स्टेट में आ पाएगा। तो मेटल के पास 4 से कम है इसलिए वो डोनेट कर देंगे, इसके पास 4 से बहुत ज्यादा है तो डोनेट करना इजी नहीं, इसलिए एक्सेप्ट करेगा। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे? 1। सो सोडियम इट विल डू द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज मीन्स नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन इट, तो इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट टू गेन द पॉजिटिव चार्ज। नाउ केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, chlorine will accept 1 electron and gain a negative charge. gain a negative charge. Negative charge का मतलब अब इसके पास हो गया है इलेक्ट्रॉन 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अब? 18। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब? 10, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया यहां से। क्लोरीन के पास हो गए 18। कैसे? क्योंकि इसने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हुए इलेक्ट्रॉन लेकर के। सो द पॉजिटिव is cation, the negative is anion. Negative is anion. Positive is cation, negative is anion. अब जो सेकंड स्टेप है हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है। तो जैसे देखिए, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब क्या करिए, सोडियम का सिंबल लिखिए और इसके ऊपर एक स्फीयर बना दीजिए। ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? वो बनेगा कुछ इस तरह, 7। मैंने यहां पर सर्कल बनाया है, यहाँ पर क्रॉस मार्क बनाया है, वो थोड़ा डिफरेंस शो करने के लिए बनाया है मैंने, कि अगर जब हम इसको डोनेट करेंगे तो वो दिखना चाहिए अलग से। तो इसके लिए इसके पास कितने हैं? 7, इसके पास कितने हैं? 1। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो फॉर्मेशन के लिए देखेंगे, देखिए, when sodium it is reacting with chlorine, so what it is doing, it is donating its 1 electron to the vacant place. It is donating its 1 electron to the vacant place, and the reaction will take place because the reactants are in the left hand side, the product will be in the right hand side. तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया? प्लस चार्ज। ये हो गया। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन मिल गया वो कुछ इस फॉर्म में हो गया,
और इसके ऊपर लग गया माइनस चार्ज, क्योंकि देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं कंप्लीट पूरे तो कितना लग जा रहा है, माइनस चार्ज। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसी के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का जो कैसा होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय donating and acceptance of electron. The metals are donating their electron and non-metals are accepting their electrons. Means ionic compounds are formed between metal and non-metal. ये किसके बीच में फॉर्म होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो देखिए इसके बेसिस पे आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मान लीजिए बनाना पड़ा तो सेम हो जाएगा, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम लिखेंगे, क्लोरीन की जगह क्लोरीन, एंड इन सेम मैनर आपको पूरी रिएक्शन को शो करके दिखाना है। Now, as we have studied about ionic compounds, there are some properties of ionic compounds as well. So their properties are, first of all, they have a strong intermolecular force of attraction between the particles, means between the elements. A strong intermolecular force of attraction. This is because यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट और एक्सेप्ट करने के केस से बन रहे हैं, मतलब जो कंपाउंड बन रहे हैं, इसीलिए इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड थिंग, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ दिस इज बिकॉज एज द मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विथ ईच अदर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए उन्हें ब्रेक करने के लिए, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड थिंग, solubility. The ionic compounds are soluble in water but insoluble in other solvents like kerosene, petrol, etc. Fourth property is conduction of electricity. Ionic compounds conduct electricity but only in molten state. Means when they are melted, then only they will conduct electricity because it is easy for them to conduct the ions or to move the ions from one place to another. But in solid state, they will not conduct electricity because the ions are not free to move from one place to another. So these are the different properties of ionic compounds. They are very important from the examination point of view as well. अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली कोरोजन का। किसका टॉपिक है, कोरोजन का। तो कोरोजन में होता क्या है एक्चुअली, देखिए कोरोजन में बेसिकली जो भी मेटल्स हैं जब वो एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, गैसेस किसी के प्रेजेंट में आते हैं और उनके अंदर लॉस होना शुरू हो जाता है, दे आर फॉर्मिंग सच टाइप ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉस इन देम, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. So corrosion is happening basically in the case of silver. A black layer, a black coating is formed on the surface of silver. That is basically of sulfide. In the case of copper, many have seen that a green layer on the surface of copper. That green layer basically is of carbonate. Means the carbon dioxide that is present in the air that is reacting with copper and forming copper carbonate. That is also a type of corrosion. Thirdly, we can see in case of iron. Iron is having a coating of brown color on its surface. That is basically it's creating because of moisture, and that is called a rust. Means जो आयरन के ऊपर corrosion होता है उसे बोलते हैं rust. इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हम कैसे रस्टिंग को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, या रस्टिंग मॉइस्चर के कारण ही कैसे हो रहा है, कि अगर हम एयर से मॉइस्चर को हटा दें तो क्या ये रस्टिंग फिर से हो पाएगी या नहीं होगी. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी को भी पढ़ने वाले हैं. सी, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन whether the corrosion is taking place because of moisture or not. So we have taken 3 test tubes, A, B, C. In each and every test tube, iron nail is there, air, water and cork is there and fitted on the top of it. In first case, water and air is present. In second case, air, water and in between the layer of oil is present, in which the iron nail is completely dipped. Third case, it is calcium chloride, iron nail. Calcium chloride is basically a drying agent. It absorbs all the moisture present in the air and makes the air dry in nature. Now we left it for some time and now we are going to check whether the corrosion has taken place in all of them, in not in all of them or in any of them. See here, in first case the air is getting the moisture because of water, so corrosion has taken place in first case. Because यहाँ पर क्या हुआ, जो एयर है उसको मॉइस्चर मिले.
जो सेकंड केस है देखिए, इसमें ऑयल की बहुत थिक लेयर बनी हुई है। ऑयल की थिक लेयर होने के कारण जो एयर है उसमें मॉइस्चर उतने अमाउंट का नहीं आ पाया कि वो आयरन के साथ क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, और आयरन के साथ कांटेक्ट में ना आने के कारण इसमें कोरोजन नहीं हो। थर्ड केस, यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड था वो ड्राइंग एजेंट जैसा वर्क किया, उसने पूरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दिया, तो मॉइस्चर ना होने के कारण थर्ड केस में भी जो आयरन है उसमें कोई कोरोजन नहीं हो। तो इससे हमें ये पता चला कि दैट मॉइस्चर इज क्रिएटिंग अ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन और इट रस्ट द आयरन। अब हम कुछ टेक्निक देखेंगे कि हम कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहली टेक्निक जो है वो है ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। ये तीनों चीजों को यूज करके हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं, तो जो आयरन है उसमें कोरोजन नहीं होगा। ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। सेकेंड जो केस है वो है गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक। गैल्वेनाइजेशन की टेक्निक में आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाई जाती है। इससे क्या होता है, जो आयरन है वो कांटेक्ट जो उसका सरफेस से मतलब एयर से वो कट चुका है, तो जो जिंक है वो बीच में क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क कर रहा है। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि अगर जिंक की लेयर ब्रेक हो जाए तो क्या आयरन में रस्टिंग होने लग जाएगी दोबारा से? तो इसका आंसर है नहीं, रस्टिंग टेक प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक की लेयर है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देती है। और मैंने बताया है केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, इसलिए आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। थर्ड केस है एलॉइंग की टेक्निक। हम किसी भी मेटल को दूसरे मेटल से मिला सकते हैं इन मॉल्टन स्टेट, जब हम उसे पिघला दें और दोनों को मिला दें। तो एलॉय इज बेसिकली अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल बेसिकली एलॉयज के हैं। या फिर आप गोल्ड के लिए भी देख लीजिए, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसका हम यूज नहीं कर पाते हैं जनरली, तो उसे हम क्या करते हैं, कॉपर या सिल्वर के साथ ऐड कर देते हैं। तो वो 22 कैरेट का गोल्ड 2 कैरेट्स या तो कॉपर या तो सिल्वर के ऐड हो जाते हैं, जिससे हम उसे एज अ ऑर्नामेंट यूज कर सकते हैं। तो जो एलॉयज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है उनकी, बहुत ज्यादा कम होती है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये टेक्निक्स है। इसमें एक और टेक्निक है अमलगमेशन की टेक्निक। अमलगमेशन की टेक्निक में अमलगम बनता है। बेसिकली अमलगम में मिक्सचर होते हैं मेटल के, लेकिन उसमें एक जो कंपोनेंट है वो फिक्स रहेगा, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ जैसे सिल्वर को अगर ऐड करें तो जो फिलिंग बनती है वो बेसिकली टीथ में यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग भरने के लिए एज अ फिलिंग। तो मर्क्यूरी प्लस सिल्वर एक अमलगम जैसा वर्क करता है, मतलब ये अमलगम का एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा कोरोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।